स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत। देखिए, श्राद्ध कर्म जो है, वैसे तो श्राद्ध की जो विधि है बहुत व्यापक है। श्राद्ध की महत्ता, बहुत बड़ी महत्ता है श्राद्ध की। और बहुत सारे ऐसे नियम हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो व्यक्ति के द्वारा सम्यक रूप से उसका पालन किया जा सकता है, और अगर उसका पालन करके श्राद्ध किया जाता है तो ही श्राद्ध करने का फायदा होता है, अन्यथा नहीं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में, कई सारी वीडियो में बताया कि श्राद्ध करते समय सावधानियां क्या रखनी चाहिए, ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, और श्राद्ध के अंग क्या क्या हैं, और किस किस का श्राद्ध जो है आवश्यक होता है। तो सबसे पहले कि चाहे हमारा जिस तिथि को किसी का भी श्राद्ध हो, लेकिन उसके साथ में मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि द्वितीय गोत्र का तर्पण या श्राद्ध या पिंडदान, जो भी मतलब श्राद्ध से संबंधित जो भी कर्म आप कर रहे हैं, चाहे वो ब्राह्मण भोजन का हो, चाहे वो तर्पण हो, चाहे पिंडदान हो, तो उसमें अपने गोत्र के साथ साथ में, मान लिया कोई अपने पिता या पितामह यानी पिता या दादा का या परदादा का श्राद्ध कर रहा है, उसकी तिथि है, तो उसके साथ में ही, भले ही क्यों ना उस दिन मतलब उनकी तिथि हो, लेकिन उसके साथ में द्वितीय गोत्र यानी मातृ पक्ष के लोगों का, खास करके नाना परनाना वृद्ध परनाना, नानी परनानी वृद्ध परनानी, इनको भी श्राद्ध से संबंधित कर्मों को इनके लिए भी करना चाहिए, तभी श्राद्ध की पूर्णता होती है। इसी तरह वैसे तो बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे ऐसे नियम हैं कि जो एक सामान्य व्यक्ति के द्वारा, आम व्यक्ति के द्वारा पालन करना बड़ा असंभव सा है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको व्यक्ति पालन भी कर सकता है, और उनके पालन करने से एक जो तरीका है, जो विधि है, जो पद्धति है, वो भी पूर्ण हो जाती है कि श्राद्ध करने का सिस्टम क्या है, उसकी पद्धति क्या है। तो इसी क्रम में एक जो है पंचबली का वो आता है कि श्राद्ध में पंचबली जो है परम आवश्यक है। और पुराणों में, खास करके गरुड़ पुराण में ऐसा कहा गया है कि अगर पंचबली कर्म न किया जाए तो एक तो श्राद्ध का भोजन जो है शुद्ध नहीं होता है, दूसरी बात, अगर पंचबली कर्म न किया जाए तो पितर रुष्ट हो जाते हैं। और पंचबली कर्म है क्या, प्रायः लोगों को नहीं पता होता है। एक पूड़ी या दो पूड़ी को ले जा कर के गाय को खिला देते हैं, और उसके बाद में उन्हें लगता है कि ये पूरा हो गया, खाना पूर्ति हो गई। यद्यपि ऐसा नहीं है, वो पंचबली का विधान जो है वो शास्त्रीय विधान है, और उसको आवश्यक रूप से करना चाहिए, क्योंकि तीसरी जो मान्यता है पंचबली के विषय में वो ये है कि जो हमारा शरीर है पंच तत्व से बना हुआ है, धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों से जो बना हुआ शरीर है, तो उस पंचबली कर्म के द्वारा उसकी पुष्टि होती है। और अगर पंचबली कर्म को विधिवत किया जाता है तो पितर भी संतुष्ट होते हैं। तो इसलिए पंचबली कर्म भी बहुत ही आवश्यक है। जैसे पहले बताया था कि अपने गोत्र के तर्पण के साथ में या अपने गोत्र के लिए ब्राह्मण भोजन कराते समय द्वितीय गोत्र नाना पक्ष का भी आवश्यक है, उसी तरह से पंचबली कर्म भी बहुत आवश्यक होता है। तो पंचबली कर्म में क्या क्या होता है, एक तो गाय को दिया जाता है, पहला ग्रास जो है गाय को दिया जाता है, और पाँच ग्रास यानी 5 प्रकार की बलि जो है हम करते हैं। तो पहला गाय को, और दूसरा कुत्ते को, और तीसरा कौवे को, और चौथा देवताओं को, और 5वां चींटियों के लिए। तो वैसे तो इन पंच बलियों के अलग अलग मंत्र, गाय का अलग है, कुत्ते का अलग है, कौवे का अलग है, देवताओं का अलग है, चींटियों का अलग है,
लेकिन अगर कोई व्यक्ति इन चीज़ों को, इन मंत्रों को करने में असमर्थ है तो भी उनके नाम से ही ये पाँचों ग्रास यानी पंच बलियों को निकालना चाहिए। यानी एक ग्रास, एक बलि गाय के नाम की, दूसरी कुत्ते के नाम से, और तीसरी कौवे के लिए, और चौथी देवताओं के लिए, पांचवी चींटियों के लिए। तो इन पांचों को करने से ये जो हमारा पंच तत्व का जो शरीर है, इन पांचों तत्वों की पुष्टि होती है। और खास करके इनके द्वारा ये माध्यम है हमारे पितरों तक, जो हमारे द्वारा दिया गया अन्न, जल और तर्पण है, भाग है, उसको पहुंचाने के ये पांचों जो है वो माध्यम है। तो इस तरह इस चीज़ का, पंचबली का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई मंत्र के द्वारा नहीं कर सकता है या किसी कोई ब्राह्मण बुला करके नहीं करा सकता है, तो अपने आप से ही स्वयं के द्वारा भी गाय, कुत्ता, कौवा, देवता और चींटी। तो गाय का जो अंश है वो गाय को दे दिया जाता है, कुत्ते का जो है वो कुत्ते को दे दिया जाता है, और कौवे का जो है उसको कहीं छत के ऊपर या ऊंची दीवार पर रख दिया जाता है, उसे कौवा आते हैं तो ग्रहण कर लेते हैं। और देवताओं का जो है, देवताओं के बलि का जो भाग है उसके लिए ऐसा कहा गया है कि या तो उसे जल में प्रवाहित कर दे, या उसका दूसरा विकल्प ये है कि अग्नि में उसकी आहुति दे दे। और चींटियों का जो है वो ज़मीन के ऊपर किसी पेड़ की जड़ में रख दिया जाता है, ताकि जिसके लिए भी वो बलि दी गई है वो उसके द्वारा उसको ग्रहण किया जाए, और जब उसके द्वारा उसको ग्रहण किया जाएगा तो पितरों की संतुष्टि प्राप्त होती है। तो इसलिए पंचबली कर्म को विशेष ध्यान रखें। और साथ में और बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे ऐसे जानकारियां हैं जो कि एक बार में संभव नहीं है। और अगर किसी को इस विषय में और विस्तृत जानकारी करनी है तो नंबर दिया हुआ था, उसके द्वारा वो संपर्क करके उस विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।